जॉब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, मुझे इस कंपनी के अंदर काम अब नहीं करना, मुझे क्विट करना है। पर क्या मैं इस कंपनी को क्विट कर सकती हूँ अगर मैंने एक एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड कंपनी के साथ साइन किया हुआ है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है यस, मैं कंपनी को क्विट कर सकती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड के बारे में। एज पर इंडियन लॉ, कोई भी कंपनी आपको फोर्स नहीं कर सकती कि आप उनके साथ काम करें। ये बेसिकली कंपनीज का एक प्रेशर बिल्डिंग टेक्निक होता है जो वो एम्प्लॉयज के साथ करती हैं। उसका लीगली एज सच कुछ भी लेना देना है नहीं। जो कंपनीज होती हैं वो ज्यादा बड़ी बड़ी अमाउंट आपके बॉन्ड्स के अंदर साइन कराती हैं आपसे कि आपको इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर आप क्विट करते हो, आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। बट बेसिकली आपको उतना अमाउंट कभी पे नहीं करना पड़ता। अगर आप पे करने भी जाते हैं तो एक बहुत रीजनेबल अमाउंट होता है जो आपको पे करने के लिए बोला जाता है। कोई भी बॉन्ड आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप इस जॉब के अंदर बने रहे। जो अमाउंट भी होती है एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड के अंदर वो ज्यादा केसेस में आपको पे नहीं करनी पड़ती है। क्या आप जानते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड है ये लीगल होते हैं, इलीगल होते हैं? ऐसे कौन से क्लॉजेस हैं जो इस बॉन्ड को इलीगल बनाते हैं? और अगर आप एक फ्रेशर हैं जो आप अभी रिसेंटली आपने काम करना स्टार्ट किया है या बहुत टाइम से काम कर रहे हैं बट आप बहुत ज्यादा डरते हैं इस चीज को लेके, तो आप ये वीडियो जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड होते क्या है और कैसे काम करते हैं। एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड्स होते क्या है, हम उसकी डेफिनेशन जानेंगे। Employment bonds are employment agreement with the negative covenant. Under Indian Contract Act 1872, the employment agreement with negative covenant is valid and legally enforceable if the parties agreed with their free consent without any undue influence, fraud, mistake or misrepresentation. तो basically क्या होता है एक employment bond? एक employment agreement होता है एक टाइप का जिसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव कोवनेंट होते हैं। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, उसके अंदर बताया गया है कि ये एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट वैलिड उसी केस के अंदर होगा, लीगली तभी होगा जब इसके अंदर दोनों पार्टीज म्यूचुअली साथ में आए होंगे। उनमें से किसी के ऊपर भी किसी भी टाइप का कोई इन्फ्लुएंस, कोई मिस्टेक या मिसरिप्रेजेंटेशन करके उनसे साइन ना कराया हो एग्रीमेंट वो। तो ये बेसिकली अब हम डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव कोवेनेंट होता क्या है। नेगेटिव कोवेनेंट कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, कोई भी ऐसे टर्म जो आपको किसी भी काम को करने से रोकते हैं उसे नेगेटिव कोवेनेंट कहते हैं। जो एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड के अंदर नेगेटिव कोवेनेंट है वो ये तीन नेगेटिव कोवेनेंट होते क्या है। सबसे पहला है ड्यूरेशन ऑफ स्टे विद द फर्म। कंपनीज क्या होती है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन करती है कि आपको कम से कम हमारी कंपनी के साथ 1 साल, 2 साल, 3 साल काम करना पड़ेगा। वो ऐसा इसलिए मेंशन करती है क्योंकि वो आपके ऊपर अपना टाइम एंड एफर्ट लगाती है, वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, आपको नॉलेज देती है। तो इसलिए वो इन रिटर्न आपसे ये चीज साइन कराती है कि एटलीस्ट आपको कम से कम 1 साल कंपनी के साथ या 2 साल कंपनी के साथ काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक लेबर है जिसने अभी अभी एक कपड़े की मिल के अंदर काम करना स्टार्ट किया है। उसको कंपनी वालों ने पिक किया, उसको ट्रेनिंग दी, उसको बताया कि इस टाइप का कपड़ा लगता है, ये मशीन है, इस पे हम लोग काम करते हैं। तो उसको प्रॉपर 3-4 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद उससे काम करवाना स्टार्ट करा है। तो अब उस बंदे के साथ कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी कि एटलीस्ट क्योंकि हमने आपको 3-4 महीने की ट्रेनिंग दी है, आपको सारी नॉलेज प्रोवाइड करी है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है, आपको प्रैक्टिकली सब कुछ समझाया है, तो एटलीस्ट आप अब हमारे साथ कम से कम 2 साल तक काम करेंगे। तो पहले कोवेनेंट के अंदर वो ड्यूरेशन फिक्स कर देते हैं इन रिटर्न ऑफ देयर ट्रेनिंग, देयर एफर्ट्स टुवर्ड द एम्प्लॉइज। सेकंड कोवेनेंट है नॉट जॉइनिंग कॉम्पिटिटर आफ्टर एग्जिट फॉर सर्टेन टाइम पीरियड। जैसे कोई बंदा है जो किसी बुक पब्लिशिंग फर्म के अंदर काम कर रहा है, सेल्स के अंदर काम कर रहा है, तो उसको कंपनी ने अपनी सारी नॉलेज प्रोवाइड करी है, कंपनी के बारे में सब कुछ बताया है, उसको ट्रेनिंग दिया है, उसको समझाया है। तो कंपनी उसके साथ एक क्लॉज रख सकती है उसके कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर आप ये जॉब छोड़ते हैं तो आप सेम टाइप की इंडस्ट्री में, सेम टाइप की कंपनी में काम नहीं करेंगे। अगर आपको काम करना है तो आप किसी और कंपनी में काम करना, आप किसी भी पब्लिशिंग हाउस के अंदर काम नहीं करोगे ताकि आप उनके कॉम्पिटिटर्स के साथ जाके ना मिले, उनकी ट्रेनिंग, उनके एफर्ट्स किसी और के लिए ना काम आए। वैसे ही तीसरा पॉइंट है कॉन्फिडेंशियलिटी का।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कोई भी, इसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे कोई बंदा है, वो एक आईटी फर्म के अंदर काम करता है, तो आईटी फर्म में बहुत सारे उनको कोडिंग्स वगैरह सारी चीजें डिटेल के अंदर समझाई जाती है, बताया जाता है किस प्रोसेस को उनको फॉलो करना है, उनको प्रॉपर इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो कंपनी उनके साथ कॉन्फिडेंशियलिटी का एक क्लॉज रखती है कि आप किसी भी फर्म में जाते हो, किसी भी कंपनी में जाते हो, तो आप हमारी डिटेल्स, हमारे कोर्स, हमारी इंफॉर्मेशन उनको लीक नहीं करेंगे, आप उन्हें नहीं बताएंगे उस कंपनी के अंदर जाने के बाद। हम डिस्कस करेंगे फाइनली जो मेन हमारा पॉइंट था पूरा वीडियो का, कि कैसे एक एम्प्लॉय फाइट कर सकता है अगर उसको कंपनी जो है उसको एक्सप्लॉइट करती है एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड के नाम पे। अगर उसके डॉक्यूमेंट को रख लेती है अपने पास, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करा लेती है अपने पास और देती नहीं है, और उनको धमकी देती है लीगली कि हम आप पे एक्शन ले लेंगे, हम आपके साथ ऐसा करेंगे, आपको जेल हो जाएगी, आपको ये हो जाएगा, तो उसको आप कैसे फाइट बैक कर सकते हैं। पहली चीज तो बहुत क्लियर है कि कोई भी कंपनी आपको फोर्स नहीं कर सकती कि आप उनके साथ काम करें। अगर उस कंपनी ने आपको एक्चुअली में ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है, उन्होंने आपको काम सिखाया है, आप पे टाइम इन्वेस्ट करा है, आप पे एफर्ट करे हैं, तो वो इन रिटर्न आपसे कंपनसेशन मांग सकती है कि हमारा इतना खर्चा हुआ है तो भैया हमें इतना खर्चा वापस दे दीजिए। पर वो आपसे एक अनरीजनेबल अमाउंट नहीं डिमांड कर सकती कि उनका एक्सपेंडिचर हुआ होगा 30-20 हजार के आसपास और वो आपसे कहें कि हमें 5 लाख 3 लाख रुपए का कंपनसेशन दे दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। वो आपसे एक रीजनेबल अमाउंट का कंपनसेशन डिमांड कर सकते हैं इन रिटर्न ऑफ देयर ट्रेनिंग एंड देयर एफर्ट्स। सेकेंडली, आर्टिकल 19 जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उसके अंदर आपको फ्रीडम टू वर्क है, आप कहीं पे भी कभी भी कैसे भी काम कर सकते हैं, आपको नहीं रोकता इंडियन लॉ बिल्कुल भी। थर्डली, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप साइन कर रहे हैं तो वो दोनों पार्टीज का म्यूचुअली होना चाहिए। उसमें आप पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको फोर्स किया गया है या आपने किसी दबाव के अंदर आके उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करा है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वन साइडेड है, सिर्फ एक एम्प्लॉयर को बेनिफिट दे रहा है, आपकी सिर्फ कंपनी को बेनिफिट दे रहा है, तो उस केस में उस कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड माना जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के लिए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की कि दोनों पार्टीज म्यूचुअली उस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो। एक पार्टी को हायर और दूसरी पार्टी को लोअर नहीं कर सकते, दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्ट रहना चाहिए। तीसरा जो सेक्शन है वो है 368 का आईपीसी का। इसके अंदर अगर आपको आपका एम्प्लॉयर बोलता है कि आपने अगर नौकरी छोड़ दी तो हम आपके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे, आपको ऐसे कर देंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न नहीं करेंगे, तो आप उनके टूवर्ड्स लीगल एक्शन ले सकते हैं। इस केस में उन्हीं को 2 साल की सजा होती है अगर वो आपको एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख रहे हैं, तो उन्हीं को 2 साल की जेल और उन्हीं को फाइन पे करना पड़ता है। इसमें एम्प्लॉयर का मतलब है जो भी आपके मैनेजरियल लेवल के बंदे हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। तो बेसिकली इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगर आप काम करना चाहते हैं, आपको सही लग रहा है तो आप काम कर सकते हैं। अगर आपको क्विट करना है, आपको नौकरी चेंज करनी है, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपके पास फ्रीडम होती है कहीं पे भी काम करने की। बट अगर आप पे कंपनी ने ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है, आपको काम सिखाया है, आप पे एफर्ट किया है, तो उस केस के अंदर कंपनी आपसे एक रीजनेबल अमाउंट का कंपनसेशन डिमांड कर सकती है। बट वो बहुत ज्यादा डिमांड नहीं कर सकती आपसे। कंपनी बेसिकली ये सारी चीजें इसलिए करती है ताकि वो आपको थोड़ा सा प्रेशराइज करे कि आप उन्हीं के साथ काम करते रहें। आपको थोड़ा सा डराने के लिए वो ये सारी चीजें बोलती हैं कि हम लीगल एक्शन ले लेंगे, आप नहीं कर सकते, इसलिए आपसे बॉन्ड साइन करके आप पे थोड़ा सा मेंटली प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करती है। तो इसके लिए आपको कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई प्रेशर लेने वाली चीज नहीं है। जहाँ पे आपको ठीक लगे आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, नहीं लगे तो आप छोड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप हम लोगों ने आपको हेल्प करा होगा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। अगर कोई भी आपको और डाउट्स हो तो प्लीज डू कमेंट and like and subscribe our channel. Thank you so much.